हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड किस चीज का होता है? ट्रेड हमेशा जो है व्यापार है वो किस चीज का होता है? गुड्स का होता है। तो गुड्स में क्या होगा कि वो टेंजिबल है, तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हैं वो बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएंगे। और ये हमारे जो एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स हैं वो ज्यादा या कम भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं होता कि वो बैलेंस में हो। जितने हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उतने ही हमारे इंपोर्ट्स भी हों। तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा हो सकते हैं या किसी टाइम में हमारे इंपोर्ट्स भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमें बाहर से ज्यादा कुछ मंगवाना पड़ता है। तो इंडिया जैसे मुल्क के लिए हमेशा इंपोर्ट्स अधिक होते हैं और इसीलिए हम एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए बहुत से एफर्ट्स करते हैं कि हमें फॉरेन एक्सचेंज मिले और हमारे एक्सपोर्ट्स प्रमोट हो जाएं। तो आपको इतनी बात तो समझ आ गई होगी कि इसमें सिर्फ टेंजिबल गुड्स ली जाती हैं और इसका बैलेंस होना मुमकिन नहीं है। ये कम या अधिक हुआ ही करते हैं। नाउ ये एक बड़ा संकीर्ण सा, बड़ा नैरो सा कॉन्सेप्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड का, लेकिन जो हमारे चैप्टर का नाम है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट। इसमें सभी चीजें आएंगी जो विजिबल और इनविजिबल, और इसके साथ है कि इसमें यूनिलेटरल पेमेंट्स भी आएंगी, और इसमें जो हमारे मुल्क ने बाहर से लोन लिया, जो बोरिंग की, वो भी इसमें शामिल होगी। और इसके साथ जो हमने इन्वेस्टमेंट की है, जो एसेट्स जो हमारे रेजिडेंट्स ने बाहर जाके लिए हैं या बाहर वालों ने हमारे मुल्क में लिए हैं, तो जैसे हमारे बड़े बड़े जो इंटरनेशनल मार्केट से स्टोर्स आए हैं, वॉलमार्ट आया हुआ है, बेस्ट प्राइस आया हुआ है और मैकडोनल्ड्स आए हुए हैं, ये सारे उस इन्वेस्टमेंट का ही हिस्सा होते हैं। तो ये है। इसके साथ ये जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो भी हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में ही शो होते हैं। अब है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जो एंट्री है वो डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग की जाती है, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो तो हमारा हमेशा ही इम्बैलेंस में होता है, क्योंकि कभी इंपोर्ट ज्यादा है, कभी एक्सपोर्ट ज्यादा है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, जब हम उसमें जो हमारे सेंट्रल बैंक की, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो एंट्रीज हैं, उनको हम अगर इंक्लूड कर लेते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स को अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो हमें बिल्कुल ही बैलेंस में दिखाई देगा। लेकिन इनको एनालाइज करने के लिए हमें बहुत और कॉन्सेप्ट्स की बड़ी डिटेल्ड स्टडी चाहिए कि हमें क्या क्या, क्योंकि ये तो बैलेंस शो करेगा, इवेंचुअली तो बैलेंस ही करेगा, डबल एंट्री जो हो रही है। तो लेकिन इसमें हम हमारी कंट्री इसको एनालाइज करना कि किस तरह से प्रभावित हो रही है हमारी इकोनॉमी, या किस डायरेक्शन में जा रही है, हमें क्या कदम उठाने चाहिए, हमें ट्रेड को किस तरह से हैंडल करना है गवर्नमेंट ने या हमें। तो इसमें वो भी आ जाएगा। इसमें जो हमारी, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की ट्रांजैक्शंस आएंगी, इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो भी फॉरेन कंट्री का हो, जिससे भी हम ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, उन सभी के साथ की हुई डीलिंग जो है इसमें शो होगी। मेरे को लग रहा है आपको इसका इन नॉट शेल जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मीनिंग क्लियर हो गया। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में ट्रेड है, वो ट्रेड जो है गुड्स का भी हो सकता है और
इस किसी भी चीज का होगा। और जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, इसमें हमने ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन जो है वो हमने लेनी है। इसमें करंट भी आ जाता है अकाउंट और कैपिटल अकाउंट भी आ जाता है। कैपिटल जो होगा जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज को प्रभावित करेगा। इसमें हमारी बोरिंग्स हैं, लोन्स हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट से हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं, बोरिंग से हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो इसको एक क्वेश्चन को टैकल करने का अंदाज है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अगर हम करंट अकाउंट कर रहे हैं तो वो हमारे ट्रेड के साथ रिलेटेड होता है। अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जो बाकी के आइटम्स हैं, जो हमने ट्रेड में जिसको मेंशन किया था, जो हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल है, हमने क्या प्रॉपर्टी ली है, लैंडेड है, अदरवाइज है, वो सारी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आएंगे। और उधर अगर हम इसको दूसरी तरफ से देखें तो वो कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी। मेरे को लगता है आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट्स, 4 कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैंने रेफर किया है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इनमें जो इन ब्रॉड वे जो है, जो इनकी डिफ्रेंसिएशन है, वो इस लेक्चर से आपको क्लियर होगी। थैंक यू।